तो कैसे हो मेरे यारो। जैसा कि तुम सब लोग जानते हो कि मैंने 3 हफ्ते पहले एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बोला था कि भाव तुम लोगों से अंधा पैसा लेकर तुम लोगों के साथ स्कैम कर रहा है, और उसके बाद भाव ने मुझे लिटरली इग्नोर कर दिया था क्योंकि उसे कुछ वैलिड पॉइंट ही नहीं मिल रहे थे अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए। मगर जब मामला ठंडा पड़ गया, मेरी वीडियो पर व्यूज आना कम हो गए, तो तुम्हें याद आता है कि भाई मेरा तो स्कैम एक्सपोज हुआ था, जरा आज उसका रिप्लाई दे दिया जाए। अब तुम लोग कहोगे कि भाई हो सकता है भाव के पास टाइम ना हो लाइव आकर बातचीत करने का। पहली चीज तो ये है कि जिस दिन मैंने ये वीडियो डाला था उसके अगले दिन ही भाव अपने यूट्यूब अकाउंट पर लाइव आए थे और वहां पर मुझे लिटरली इग्नोर करा गया था। थैंक यू सो मच फॉर योर शिट्टी रिस्पॉन्स। दूसरी बात, जो ऐप स्टोर पे मैंने जो एक एप्लीकेशन खोला था हिंदुस्तानी भाव ऑफिशियल ऐप करके, क्योंकि वो कंपनी के साथ मेरा ये हो गया था कि मेरा ऐप पे किसी से भी 1 रुपया लेना नहीं। जो भी मेरे वीडियो देखना चाहता है, जो भी अगर मेरे मुझसे मैसेज पे बात करना चाहता है, मैसेज पे बात करने का पैसा लेने का नहीं, ना वीडियो का पैसा लेने का। ये मेरी कंपनी के साथ बात हुई थी। वो भी ऐप इसके लिए खोला था मैंने क्योंकि तब मेरे पास ना इंस्टाग्राम आईडी थी ना यूट्यूब आईडी थी। इसके लिए मैंने वो ऐप कंपनी के साथ बैठ के एग्रीमेंट किया था। जिन लोगों को नहीं पता, एक ऐप बनाने में तुम्हें एक मैनेजिंग कंपनी हायर करनी होती है और उस कंपनी से तुम्हें अपने सारे पॉइंट्स क्लियर करने होते हैं कि मुझे अपनी ऐप में ये फीचर्स चाहिए। मैं तुम्हारा एग्जांपल ले लेता हूँ। जब तुमने जूतों का प्रमोशन करा था तो तुमने उस कंपनी से सारी चीजें पूछी होगी ना कि मुझे इस प्रमोशन में क्या क्या बोलना और आप मुझे कितना पेमेंट दोगे। उस पर्टिकुलर कंपनी से ये सारे पॉइंट्स क्लियर करे बगैर तुमने प्रमोशन नहीं करा होगा। उसी तरह उस मैनेजिंग कंपनी ने तुमसे सारे पॉइंट डिस्कस और एग्री किए बगैर तेरी ऐप को मॉडिफाई नहीं करा होगा, ऑल्सो विद द रिटन डॉक्यूमेंट। और तू बोल रहा है कि मुझसे पूछे बगैर कंपनी तुम लोगों से पैसा ले रही है। ब्रो देन व्हाई स्टिल यू हैवंट फाइल्ड अ केस अगेंस्ट दैट कंपनी? तेरी इजाजत के बगैर तेरी मैनेजिंग कंपनी तेरी ऑडियंस से पैसा हड़प रही है, तो ये काम तो इलीगल है ना, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 315, 318 एंड 354। फौजी भाइयों की डिसरिस्पेक्ट करने वाली एक बॉलीवुड स्टार के ऊपर तूने केस कर दिया था, तो तू एक छोटी सी मैनेजिंग कंपनी के ऊपर केस नहीं कर सकता जो कि तेरी ऑडियंस के साथ फाइनेंशियली स्कैम कर रही है? मगर अभी कुछ टाइम से मुझे मैसेज आ रहे हैं कि भाऊ वो ऐप वाले बोलते हैं कि मैसेज से बात करना है तो आपको पैसा देना पड़ेगा। भाऊ आई टोटली एग्री विद दिस पॉइंट कि लोग तेरे को स्कैम वाला मैसेज भेज रहे हैं, बट आई टोटली डिसएग्री विद दिस पॉइंट कि लोग तेरे को कुछ टाइम से स्कैम वाला मैसेज भेज रहे हैं। तनिक जिस दिन से तूने ये ऐप खोला है उसी दिन से तेरा रिव्यू सेक्शन इन सब चीजों से भर गया था कि भाऊ हमें इस ऐप में पैसे देने पड़ रहे हैं। और चूतिए सुन, जिस दिन से तूने ये ऐप लॉन्च करा है उसी दिन से 99 कॉइंस दैट इज अप्रोक्सीमेटली 115 रुपीज लोगों को पे करने पड़ रहे थे तुझे एक सिंगल मैसेज करने के लिए। और जिस दिन से तूने ये ऐप लॉन्च करा है उसी दिन से प्ले स्टोर के अबाउट दिस ऐप वाले फीचर में ये स्क्रीनशॉट पड़ा है, मन हो तो पढ़ लियो, जिसमें तूने सिंपल ये बोल रखा है कि यू कैन सेंड मी मैसेज हियर एंड आई विल रिस्पॉन्ड टू योर मैसेज। और ये स्क्रीनशॉट 2 फरवरी का है, यानी कि तब जब तेरी ऐप लॉन्च हुई थी और तब उस ऐप पर तू हाईली एक्टिव था। और सुन बे टेक्निकली विकलांग चूतिए, तू अपनी ऐप पर हाईली एक्टिव था और तेरे को पता भी नहीं चल पा रहा था कि लोग तेरे को पैसे देकर मैसेज कर रहे हैं। चल तेरी तसल्ली के लिए मान लिया कि तुझे पता नहीं चल पा रहा था कि लोग तेरे को पैसे देकर मैसेज कर रहे हैं, तो क्या तेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि तू अपनी पर्सनल ऐप के रिव्यूज पढ़ लेता जिसमें पहले दिन से लोग ये बोल रहे थे कि भाऊ हमें पैसे देने पड़ रहे हैं। और ये सारे रिव्यूज फरवरी और मार्च के हैं, यानी कि तब जब तू इस ऐप पर हाईली एक्टिव था। अब तुम लोग कहोगे कि भाई रिव्यू सेक्शन से क्यों जज कर रहा है किसी को, वो तो हेटर्स आकर नेगेटिव रिव्यूज देंगे ही ना। हाँ भाइयों, मैं भी जानता हूँ कि हेटर्स का काम होता है हेट फैलाना, मगर जब भाऊ के कट्टर फैंस आकर ये बात बोलेंगे तो तुम क्या कहना चाहोगे? और ये रिव्यू भी तब का है जब भाऊ इस ऐप पर हाईली एक्टिव थे। उसको कम से कम अभी 3 महीना होने को आया। मैं वो ऐप पे ना वीडियो डालता हूँ, ना मैं लाइव आता हूँ, ना कुछ भी आता हूँ। भाऊ तूने अपनी ऐप में वीडियो डालना इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि तेरी उस लैट्रिन ऐप को कोई इंस्टॉल नहीं कर रहा था, और जो भी इंस्टॉल कर रहा था वो भी डिलीट कर रहा था क्योंकि उसमें अंधा पैसा देना पड़ता है। और तेरी ऑडियंस तो वैसे ही बेरोजगार है, तेरी इस ऐप को कोई यूज नहीं कर रहा था और उसमें वीडियोस डालना, लाइव आकर बातचीत करना टाइम का वेस्ट करना था। और अगर प्रमोशन करने के बाद कुछ टाइम मिले तो पब्लिकली आकर सिर्फ उस मैनेजिंग कंपनी का नाम बता देना। अब कंक्लूसिव एविडेंस ये निकल कर आता है कि भाऊ ने जिस दिन से ये ऐप लॉन्च करा है उसी दिन से लोगों को पैसा देना पड़ रहा है। मगर भाऊ का ये कहना है कि जब से उन्होंने ये ऐप छोड़ा तब से मैनेजिंग कंपनी तुम लोगों से पैसा ले रही है। भाऊ इस ऐप पर तब भी एक्टिव था जब लोगों को पे करना पड़ रहा था, और किसी भी मैनेजिंग कंपनी के अकाउंट में पैसे डायरेक्टली नहीं आते हैं, पहले काफी ज्यादा फॉर्मेलिटीज होती हैं, इंक्लूडिंग द गारंटीड परमिशन फ्रॉम द पर्टिकुलर ऐप ओनर। और जिस बंदे का मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ ये बंदा खुद एक ऐप डेवलपर है। भाऊ हमें अपनी तरह चूतिया मत समझो, तुम्हारी तरह हमारे दिमाग में लेंडा नहीं भरा है। बस सिंपैथी पाने के लिए लास्ट में आकर बोल देंगे भाइयों इस ऐप में पैसे मत देना। हाँ वो बात अलग है कि इस ऐप में तो अब कोई पैसे दे ही नहीं रहा है, ऐप को तो कोई डाउनलोड कर ही नहीं रहा।
और आखिर में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि भाऊ जिन जिन लोगों के पैसे तुमने खाए उन्हें पब्लिकली आकर पैसे वापस कर दो और अपना किया हुआ जुर्म दूसरों के ऊपर मत डालो। भाइयों तुम लोगों से पैसे मैं नहीं ले रहा हूँ, मेरी मैनेजिंग कंपनी तुम लोगों से कुछ टाइम से पैसे ले रही है। हाँ वो बात अलग है कि मैं तुम लोगों से पहले दिन से पैसे हट रहा हूँ। लॉकडाउन में थोड़ी मदद इन मासूमों की। मेरा बेटा आदित्य बेटा भाव भाव करने वाले कुत्तों की मदद करने के साथ साथ भाव भाव करने वाले कुत्तों की भी मदद करो, क्योंकि ये बेचारे मानसिक रोग समस्या से जूझ रहे हैं। और हाँ भाइयों मैं ये तो बताना भूल ही गया, जिन जिन लोगों को शीघ्र पतन की बीमारी है उनका इलाज मैं फ्री में करवाऊंगा, चाहे ना तुम्हारी माँ का बहुत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड्डू एंडिंग लगा दो। दुनिया में केहू ना गरीबी रे गरीबी, दुनिया में केहू ना गरीबी।